काफियत से ये मामला जो है वो तय हुआ। बाकी जो आरिफ अलवी का जो रोल था उसमें, और इमरान ने जो कल कहा था कि हम इसमें खेलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये पूछ लूं मुजम्मिल सुहरवर्दी से कि ये क्या हुआ लाहौर में आज, बता दें। जी। मैं एक तो इमरान खान साहब कोई इस ज़्यादा हक में नहीं थे कि आज ही समरी साइन कर दी जाए। और जो हमारी इत्तलात हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया ज़रूर कि आप आएँ मुझे मिलने ऑप्टिक्स के लिए, और उसके बाद जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, वो ये थी कि प्रेसिडेंट हाउस एक एलामिया जारी करेगा 6 से 7 बजे के दरमियान। देखिए, अगर प्रेसिडेंट ने समरी साइन करनी थी तो एलामिया जारी करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो समरी साइन हो जानी थी। फवाद चौधरी साहब को ये कहना चाहिए था कि प्रेसिडेंट जाकर समरी साइन कर देंगे, इमरान खान साहब ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है, बात हो गई है और इमरान खान साहब ने उन्हें समरी साइन करने की इजाज़त दे दी है। लिहाज़ा जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि वहाँ पर कोई समरी साइन करने के हवाले से कंसेंसस नहीं हो सका था, और इमरान खान ने उन्हें यही कहा कि आप आसिम मुनीर के ऊपर अपने एतराज़ात लगाएँ और साहिर शमशाद वाली अप्रूव कर दें। एक अप्रूव कर दें और एक रोक लें। और उसमें आप कहें कि चूँकि इन्होंने 27 तारीख को रिटायर हो जाना है और ये रिटेन करने की जो बात है, इस पर लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, तो मैं इसको लीगल ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजता हूँ या कहाँ भेजता हूँ ताकि इसको इससे थोड़ा खेला जा सके। हम्म। लेकिन फिर उसमें इंटरवीन आपको पता है दोनों तरफ से किया गया और प्रेसिडेंट अलवी को समझाया गया, तो उन्होंने आकर ना कोई एलामिया जारी किया और ना कुछ किया, बल्कि सीधी-सीधी समरी साइन करके अपनी जान छुड़ा ली। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि आज ही ये समरी साइन हो जाए। इसीलिए आप देखें तहरीक-ए-इंसाफ ने एक एलामिया भी जारी किया है, जिसमें के पिछले 8 माह की बड़ी अब हवाले से बड़ा है कि जी हम पे बड़ा ज़ुल्म हुआ है, 8 महीने ये है, वो है। और ये भी कोई ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ कि वो इतनी जल्दी ये समरी साइन करने के मूड में नहीं थे, और आरिफ अलवी साहब ने यूनिलैटरली डिसाइड किया ये समरी साइन करना, क्योंकि वो शायद इतना बोझ नहीं उठा सकते थे। दूसरी बात ये है कि वो इमरान खान हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे कि आसिम मुनीर चीफ ना बने। आप समझे? आसिम ये जो पिछले 6-8 माह से ड्रामा इमरान खान कर रहे थे, वो आसिम मुनीर को रोकने के लिए ही तो कर रहे थे। आप देखें ना, उनका आसिम मुनीर से ही तो फड्डा था हुआ शुरू उनका, जब उन्होंने उनको अनसेरेमोनियली डीजी आईएसआई से हटाकर साइडलाइन कराया, फैज़ को वापस लेके आए डीजी आईएसआई, और उनको बतौर डीजी आईएसआई अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी गई। और इतवार की हमने शाम, जो इतवार हाँ, की शाम अ, उनकी ओह, रुखसती ओह, हुई और ओह, उसी ओह, शाम को और प्रेस फिर रिलीज बीच में आईएसपीआर उसके का है। दरमियान को 2 माह का स्टैंड ऑफ भी था, क्योंकि बाजवा साहब का ख्याल था कि इतनी जल्दी टर्म तो पूरी करने दें, साल तो पूरा करने दें, और वो बिल्कुल 2 माह के स्टैंड ऑफ के बाद उन्होंने उनको चेंज किया। तो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ज़मान पार्क में भी जब कुछ सहाफ़ियों से मिले, तो तब भी क़ासिम मुनीर के हवाले से कोई ठीक बात नहीं की थी। तो इसलिए मैं जी, समझता हूँ लेकिन कि मुज़म्मिल साहब ये देखिए, ये बातें सारी आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश रही हैं खबरों में भी, चाहे मगोइयाँ, इसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन होती रही, लेकिन मेरी इत्तला थोड़ी-सी फ़र्क है। और मेरी इत्तला जो है वो मैं आपको ज़ाहिर बात है कि आप तो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, लाहौर में हैं, लेकिन जो हुँ। लोग हैं रावलपिंडी और लाहौर में, उन्होंने ही मुझे चंद रोज़ पहले बताया था कि इस बात पर भी इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जो जो भी तहफ़्फ़ुज़ात अगर थे, अगर मैं कह रहा हूँ, तो वो ख़त्म हो चुके थे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को भी ये चीज़ समझा दी गई थी और उनको खुद भी समझ आ अगर गई थी। अगर खत्म हो गए होते तो वो ये ना कहते कि हम आइन और कानून के अंदर रहकर नहीं, खेलेंगे। देखिए और देखिए, थोड़ा-सा ओ, देखिए रेलेवेंट भी तो रहना ना, देखिए पूरी नहीं लॉन्ग तो वो मार्च का एहतमाम किया। रेलेवेंट रहने के लिए आप ये तो नहीं कि आप ये नहीं कहते फवाद चौधरी साहब ये प्रेस टॉक ना करते कि हम एलामिया जारी करेंगे। आप कहते कि प्राइम प्रेसिडेंट मिले हैं इमरान खान को और इमरान खान ने उन्हें इजाजत दे दी है समरी पे साइन करने की, और वो जाकर साइन कर देंगे। मशवरा करने आए थे, इत्तेफाक के राय जो हो गया है। मुझे जो मुझे अजीबो-गरीब नहीं, बात लगी है नहीं, ना, मैं आपको आप एलामिया की आप कॉमन से बात करें। आप कॉमन सेंस की बात समझें कि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान मिले,
मिलने के बाद फवाद चौधरी साहब बाहर आके गुफ्तगू करते हैं कि 6:30 और 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर से एक एलामिया जारी होगा जिसमें सारी पोजीशन क्लियर कर दी जाएगी। जी अगर तो समरी साइन करने का फैसला हो गया था तो फवाद चौधरी साहब को कहना चाहिए था कि इमरान खान साहब से मशवरा हुआ है और उन्होंने समरी दस्तखत करने की इजाजत दे दी है और अलवी साहब जाके 6:30 बजे साइन कर देंगे। एक समरी साइन करने का फैसला हुआ और एक समरी पे तहफुजात करने का फैसला हुआ आज की मीटिंग में, लेकिन अलवी साहब ने जाकर दोनों इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। जी मैंने प्लीज। तकरीबन 5:15 बजे अपने चैनल पे ये खबर दी थी कि सदर मुमलिकत आज ही साइन कर देंगे समरी। और ये जो मुजम्मिल साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वहां यही बात हुई, लेकिन सदर मुमलिकत का पॉइंट जरा दूसरा था। सदर मुमलिकत के पास जाहिर सी बात है कि ऐवान सदर में एक जो है ना वो लीगल डिपार्टमेंट है, जो उनका डायरेक्टरेट है, वो उनको पूरी ब्रीफिंग देता है। उसमें बड़े अच्छे माहिरीन भी हैं। मैंने भी कुछ माहिरीन से बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो आर्टिकल 243 है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट, चल और शेल अपॉइंट या जहां शेल का लफ्ज हो वो उसको अदालतें कई हाई कोर्ट्स भी और खुद सुप्रीम कोर्ट भी ये उसको तय कर चुकी हैं कि शेल का लफ्ज जो है जहां भी आ जाएगा वो बाइंडिंग होगी। तो सदर मुमलिकत ने इमरान खान साहब को यही समझाया कि क्यों मैनू भी मरवाओगे, और उन्होंने ये बताया कि मैं इसको अब रोक नहीं सकता क्योंकि दो मामला थे। एक तो ये वाहिद ओहदा है जिसके साथ जिसका कोई कायम मकाम नहीं होता। सदर मुमलिकत चले जाएं, चेयरमैन सेनेट कायम मकाम होते हैं, बैरून मुल्क चले जाएं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चले जाएं कायम मकाम होता है, ऑडिटर जनरल चले जाएं कायम मकाम चार्ज होता है, आर्मी चीफ का कोई कायम मकाम कहीं नहीं होता, कभी नहीं सुना गया। तो इस वजह से और फिर सदर मुमलिकत को जाना भी नहीं चाहिए था। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जहां ऐवान सदर का किरदार जिस मामले में पोस्ट ऑफिस का है, वहां ऐवान सदर किसी से मुशावरत नहीं कर सकता, यानी सदर मुमलिकत नहीं कर सकते। जी सदर मुमलिकत गए और मेरा ये ख्याल है कि ये बात उनके भी इल्म में थी, लेकिन वो गए इमरान खान को समझाने के लिए कि वो आइन की जो बुनियादी रूह की खिलाफ वर्जी करते हुए गए। उन्होंने जाकर इमरान खान को समझाया और वापस आकर ये दस्तखत कर दिए इस समरी पर, ताकि इमरान खान साहब की जो ईगो का इशू है वो भी सेटल हो जाए और बाद में मैं उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ये कह सके कि देखा इमरान खान स्टिल कॉल्स द शॉट्स, और उनकी लेकिन वजह आप से ये फैसला हो गया। मैं जब सदर आरिफ अलवी इमरान खान को मिलकर निकले और फवाद चौधरी ने बात की तो उसके बाद पीटीआई ने ये खबर भी लीक की कि इमरान खान ने कानूनी माहिरीन का इजलास जमान पार्क में तलब कर लिया है। जी 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 वो जी कानूनी बिल्कुल। माहिरीन आलू बेचने के लिए बुलाए जा रहे थे। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं जी, आपको मैं बिल्कुल। इसमें अर्ज करता हूँ और शाह सोलंकी महमूद साहब कुरैशी और असद उमर को भी बुलाया गया।